मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय में गहराई से उतरने जा रहे हैं जो कई लोगों के लिए दिलचस्प हो सकता है, लेकिन अक्सर गलत समझा जाता है। शराब की लत की चिकित्सा परिभाषा। तो चलिए इसे मिलकर समझते हैं। जब हम शराब की लत के बारे में सोचते हैं तो एक स्पष्ट परिभाषा से शुरुआत करना आवश्यक है। मैंने कुछ शोध किया और विभिन्न स्रोतों जैसे कि CDC और cancer.gov के अनुसार हम ये जान सकते हैं कि एक शराबी क्या होता है। पहले चलिए सुरक्षित शराब पीने की सीमाओं के बारे में बात करते हैं। महिलाओं के लिए यह 1 पे प्रति दिन है, जबकि पुरुषों के लिए 2 पे प्रति दिन है। ये सीमाएं यह निर्धारित करने में मदद करती हैं कि क्या मध्यम शराब पीना माना जाता है। अब हम शराब की लत की चिकित्सा परिभाषा में गहराई से जाते हैं। cancer.gov के अनुसार शराब की लत को एक पुरानी बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका मतलब है कि यह केवल एक चरण या आदत नहीं है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शराब पीने की गहरी लालसा होती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अक्सर अपनी शराब पीने की आदत को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है। अपनी खपत को नियंत्रित न कर पाने की स्थिति गंभीर समस्याओं की ओर ले जा सकती है। उदाहरण के लिए, उन्हें वही प्रभाव प्राप्त करने के लिए अधिक मात्रा में पीने की आवश्यकता महसूस हो सकती है जो उन्होंने पहले कम मात्रा में पीकर अनुभव किया था। और यदि वे पीना बंद कर देते हैं तो उन्हें विमुखता के लक्षण भी हो सकते हैं। वेबसाइट ये भी बताती है कि शराब की लत केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ही बाधित नहीं करती, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ संबंधों में भी समस्याएं पैदा करती है, साथ ही काम में भी कठिनाइयां होती हैं। तो इन परिभाषाओं के संदर्भ में नियंत्रित शराब पीने का क्या मतलब है? मूल रूप से इसका मतलब है कि आपकी पीने की आदतें आपकी दैनिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती। आपके पास यह निर्णय लेने की क्षमता होती है कि कब पीना है और कब नहीं। ये संतुलन महत्वपूर्ण है। मैंने अपने वार्षिक चेकअप के दौरान एक दिलचस्प बात नोटिस की है। चिकित्सा पेशेवर अक्सर ऐसे फॉर्म होते हैं जो आपकी पीने की आदतों के बारे में पूछते हैं। यदि आप लिखते हैं कि आप केवल 1 या 2 पे प्रतिदिन, शायद सप्ताह में कुछ ही बार, लेते हैं, तो डॉक्टर आमतौर पर आपको पीने से रोकते नहीं हैं या आपके व्यवहार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। वास्तव में चिकित्सा दृष्टिकोण से इसे सामान्य व्यवहार माना जाता है। सच्चाई ये है कि कई लोग शराब के सेवन के धूसर क्षेत्र में गिर जाते हैं, जहां वे शराबियों के रूप में वर्गीकृत नहीं होते लेकिन फिर भी अपने जीवन में शराब पर निर्भर हो सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या हम अपने पीने की आदतों को पहचानने और संबोधित करने के लिए पर्याप्त कर रहे हैं इससे पहले कि वे बढ़ें? केवल इसलिए कि हम सुरक्षित शराब पीने की सीमाओं में आते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम संभावित रूप से निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी खुद की पीने की आदतों पर विचार करें। क्या वे वास्तव में नियंत्रित हैं, या आप बस सीमाओं के भीतर ही चल रहे हैं? मैं आपकी राय टिप्पणियों में सुनना चाहूंगा। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जब हमने शराब की लत और सुरक्षित शराब पीने की सीमाओं की चिकित्सा परिभाषाएं खोजी। अधिक चर्चाओं के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। अगली बार तक अपनी देखभाल करें।